फ्रेंड्स, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। 2021 में नवोदय विद्यालय में आए हुए कुछ क्वेश्चन गणित के हम आज देखेंगे। इसके पहले हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखे। आज से हम स्टार्ट करते हैं गणित के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर 2021 आज देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन जो बाकी रहेंगे अन्य दिन देखेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। चलो देखते हैं। पहली सवाल देखो। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। इसकी दर पूछा है। देखो, समय तो दिया है 16 वर्ष, लेकिन इसका दर पूछा है। अगर हम इसको मान लें, देखो अगर हम मान लें, माना इसमें मूलधन तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे, तो माना मूलधन यक्स मान लेते हैं। देखो, माना मूलधन कितना, मूलधन एक्स रुपए, मूलधन कितना एक्स रुपए मान लिए। तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होगा अगर दो गुना हो, अब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर हम ब्याज इसमें निकालें x का, अगर 2x, अगर हम कभी भी मूलधन बराबर होता है, जब भी ब्याज, देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हम घटाते हैं मूलधन माइनस ब्याज से। तो अगर हमारा मूलधन x है, मान लो हम मूलधन x रुपए में ले, तो मिश्र धन 2x होता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं ब्याज बराबर, अगर हम देखें ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन को इससे घटा देंगे, 2x माइनस एक्स बराबर क्या आता है, x हो जाता है। तो हम जानते हैं, इसका सूत्र जानते हैं क्या, देखो ब्याज इंटू 100 बटे क्या होता है, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। देखो अगर यहाँ देखो कितना दिया है, 16 वर्ष, कितना दिया है, 16 वर्ष। तो यहाँ ब्याज तो यक्स मानो, ये क्योंकि यक्स आया है, यक्स इंटू 100 बटे मूलधन कितना एक्स इंटू 16, समय की जगह 16 रख दो। अब इसको काट दो, ये जाएगा 25 बार, 25 चौको 100 और 4 चौको 16। तो यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25 बटे 4। 4 को कितनी बार ले जाएंगे हम, 4 कितनी जाएगा, 4 छंग 4, 4 कितनी बार आ जाए, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, 6 बार, एक बचेगा 1/4। तो कितना आएगा इसका आंसर, 6 सही 1/4%। इसकी वार्षिक दर आएगी कितना, 6 सही 1/4%। किसमें है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो दूसरी सवाल देखते हैं। इसी तरह दूसरी सवाल देखो क्या लिखा है इसमें, देखते हैं। देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कोई त्रिभुज है, पहले समझ लेना, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, पहले समझ लेना। देखो ये कोई त्रिभुज है मान लिया गया, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, देखो 5 सेंटीमीटर भुजाएं और 12 सेंटीमीटर, मान लो ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना है मानो। तो हमें अगर कर्ण ज्ञात करना है, जैसे लंब आधार दिया है, लंब ये हुआ लंब और ये आधार हुआ, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका कर्ण, मान लो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो अगर हम ए सी बराबर ज्ञात करें, ए सी बराबर अगर अंडर रूट क्या होता है, ए बी। अब इनको देखो, ए बी और बी सी, ए बी का स्क्वायर ऐसे लिख दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये देखो। अब हम ए सी बराबर, अगर हम ए सी बराबर ज्ञात करें, ए सी बराबर ए बी का क्या मान है, ए बी जो दिया है उसको लिख लो, ए बी दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बराबर कर दो। इन दोनों 12 बराबर में 144 होता है, तो अंडर रूट क्या लिखोगे, 144 और प्लस 5 × 25, तो 44 में 5 जोड़ोगे अगर, तो 5 और 4 9 होता है, और 4 2 6 और 1 169 आएगा। कितना आएगा, 169।
ये अंडर रूट हटाएंगे जब, तो AC बराबर कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो जब 13 आ गया, देखो अंडर रूट रूट हटेगा तो ये किसका, +-13 आएगा, क्योंकि 169 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है 169, तो 13 आया। अब देखो अगर हम इन सब को जोड़ें, अगर देखो इसका परिमाप चारों तरफ का, अगर इस 13 आ गया, देखो समझना 13 आ गया। अब इन सबको तीनों को जोड़ लो, देखो 13 + 12 और +5। अब इन सबको जोड़ोगे, 5 2 7 3 10 और 1 1 2 1 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा 30। कितना आंसर आएगा, 30। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगली सवाल देखते हैं। आगे देखो तीसरी सवाल देखो, इसमें दिया गया है कि 154 गुणा 18, अगर 154 को 18 से गुणा करते हैं तो 27 से 72 आता है। तो 27.72 को भाग करेंगे तो 1 ये भाग है, क्या है, भाग है। भाग 1.8 का मान क्या होगा, ये भाग लिख दिए टाइप वाले। चलो देखते हैं, 27.2 भाग करते हैं 1.8 का मान क्या होगा, देख लेते हैं एकदम सरल तरीके से भाग करके। देखो अगर हम 1.8 से किसको करते हैं, 27.72 को, देखो 27.72 को अगर हम दशमलव ये वाला काटते हैं, देखो इसके बाद 2 अंक है तो हम इस यहाँ भी 2 अंक लगाने के लिए क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब 0 जब बढ़ा दिए तो हमारा 180 हुआ। अगर हम 18 के पहला इसको 0 ऐसे ले, देखो 18 कितनी बढ़ेगा, 18 दूनी 36 तो जा रहा, क्योंकि 277 है 360 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो 180 यहाँ लिख देंगे। अब 180 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7, यहाँ तो लिखेंगे 7, अब यहाँ लिखेंगे 7 और ये बचेगा 9, ये 9, और यहाँ यहाँ क्या उतारेंगे, 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब 18 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें, 180 का पहाड़ा कितनी बार, 18 पंचे 90 होता है तो 900 हो जाएगा, 18 पंचे 90, 5 बार तो जाएगा, 5 बार ले जाओ, तो ये 900। बचा कितना इसमें, देखो 72, तो यहाँ हम 72 लिख लेते हैं। अगर हम दशमलव यहाँ बढ़ा दें और 0 लगा देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 18 18 चौक 72 होता है, 5 90 होता है, 18 चौक 72, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार, तो 18 चौक 72 तो 720 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। कितना आंसर आएगा, 15.4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन 15.4। चलो आगे एक और आगे देखते हैं। देखो इसमें दिया है क्या, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 24 पारियों में, ये लगातार 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। वह 25वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। देखो ये 24 पारियों में इसका औसत सब में 28 और 25वीं पारी में क्या बनाए, तो क्या करना है, इसको एकदम सरल तरीके से क्या करना है, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे कर दो, जो आए उसको एक दूसरे से घटा लो, इसका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे हम 24 को, देखो 24 को अगर हम 28 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, अब अगर 24 को 28 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 672 आएगा, क्योंकि 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, ये एक दूसरे गुणा होगा, 28 और 24 के बने अगर गुणा करते हैं तो 672 आता है। अब 672 और 25वीं पारी का औसत अगर ज्ञात करेंगे तो 25वीं अगर 29 आता है तो इनका हम गुणा कर देते हैं 25। देखो 25 गुणे, अगर 25 गुणे 29 करते हैं तो कितना आएगा, 700 कुछ आएगा। 25 गुणे 29 हम कर लेते हैं, 9 × 45, हाँ कितना आएगा, 725 आएगा। ये देखो 725 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा लो, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7, 1 मिनट, अगर हम 725 में 672 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 5, 1 मिनट,
इसको ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा हो जा रहा है ना। चलो 725 यहाँ लिखो। ये देखो अगर हम इनको घटा लेते हैं 725, देखो 725 में 600 कितना घटाना है, 672 घटाना है। देखो घटा दो, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और ये 12 में से 7 गए 5 बचेगा। ये कट जाएगा क्योंकि 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं हो। चलो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ये ये डी ऑप्शन 53, ताकि उसका औसत कितना, क्या पूछा था, क्रिकेट के एक खिलाड़ी 24 पारियों में रनों का औसत 28 से 25वीं पारी में कितना रन बनाए। अगर 25वीं पारी में वो 53 रन बनाता है तो उसका औसत 29 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। देखते हैं 5वीं सवाल देखो। देखो 5वीं में एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 3/5 लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800। तो लड़कों की संख्या क्या है, ये बहुत सर देखो 3/5 लड़के हैं। अगर हम 3/5 समझना अच्छे से, ये इसमें भी सवाल बहुत आती है। 3/5 क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 8 है। अच्छा बताओ 5 में 3 लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचे, अगर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। दो की कितना दिया है, 800 दिया है। ये ऐसे लिख दो, 5 में से 3/5 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 2। तो मतलब अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां होंगी। लड़कियां का अगर 800 है, तो अगर 2 का 800 है तो 1 का क्या होगा, 400 होगा। अगर 4 दूनी 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 बार। अब 1 का कितना आया, अगर 1 का पहले बताओ, अगर 1 का 4 है, 400 है, तो 3 का क्या होगा, ये 3 से गुणा को, 4 3 1200। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। इसमें दिया है देखो 2,02,000, क्या लिखा है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। इसको ऐसे हमें गिनना पड़ेगा, काउंट करें। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि 2,02,000 है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख तो है, 200 है, लेकिन 2,000, 2 लाख 2,000 है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये ऑप्शन हमारा, क्योंकि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 तो हुआ, यहाँ भी 2,000, देखो 2,000, ये लाख, 10 लाख। ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख तो हुआ और 2,000 भी हुआ। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, एकदम सरल। चलो इसमें देखो लिखा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो एक अंक, सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए, 0 1 बढ़ा दो हो जाएगा 10, फिर 3 अंकों की 100, इसी तरह एक एक जीरो लगाते चलो। और बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 में फिर आगे 9 बढ़ाते चले जाओ, जितनी संख्या पूछे उतना तक। चलो पहले देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो इसमें कितने जीरो लगाएंगे, 5, 3 1 4 और 5, ये और 6 हो गई ना। 3 3 2 5 और 1 6 अंकों की हो गई। अंत अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 लगा दो, 4 1 2 3 4। अब इसको हम अंतर पूछा है तो घटा दो। अब बताओ 10 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा, 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब अगर हम 9 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गए कितने बचेंगे, 9 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये यहाँ 0 लिखो। अब यहाँ भी तो 9 बचेगा,
यहाँ भी तो 9 बचेगा क्योंकि यहाँ 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, ये कितना बचा 9। किसमें ऑप्शन में कौन सा है? ए देखो 1 2 3, जहाँ 3 0, 1 2 3 और 9, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। एक और सवाल है इसके बाद, देखो ये सवाल है, इसमें लिखा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 4, पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझना। वे संख्याएं जो खुद से कटे या एक से कटे हुए अभाज्य संख्या। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, पहले तो होगी 2, फिर प्लस लगाओ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, सबको जोड़ दो तो सब 7 5 12 3 15 2 17, यही हमारा सही हो जाएगा 17। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड।